फैटी लिवर में हमें कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैटी लिवर होता क्या है। फैटी लिवर का मतलब होता है जब एक्सेस फैट हमारे लिवर में डिपॉज़िट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है और जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं, उनकी मात्रा अगर हमारे लिवर में कम हो जाए, तो जिसकी वजह से हमारे लिवर के जो सेल्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। उस कंडीशन को हम फैटी लिवर बोलते हैं। हर 3 में से 1 इंसान को फैटी लिवर की बीमारी है, लेकिन हो सकता है कि वो अवेयर ही ना हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर कंडीशन में क्या खाने से फैटी लिवर की कंडीशन हम वापस रिकवर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारी फैटी लिवर की कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। कुछ स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फैटी लिवर में हाई फाइबर डाइट का क्या असर रहता है। तो जो हाई फाइबर डाइट होता है वो हमारे लिवर में नेचुरल क्लेंजर की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे लिवर में जाके फैट और टॉक्सिन्स यानी कि हार्मफुल जो मटेरियल्स प्रेजेंट है लिवर में उनको बाइंड करता है और हेल्प करता है लिवर से बाहर फेंकने में। एक स्टडी की गई थी जो कि पब्लिश हुई थी क्लिनिकल जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी, जिसमें ये देखा गया था कि जो हाई डाइटरी फाइबर्स होते हैं अगर उनकी मात्रा हमारे डाइट में ज़्यादा हो तो लिवर कंडीशन जो होती है, फैटी लिवर की कंडीशन रिवर्स हो सकती है और ये हमारे लिवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसीलिए आपको अपने डाइट में ब्राउन राइस, क्विनोआ, ओट्स, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, लेंटिल्स एक्सेट्रा आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है लीन प्रोटीन्स, यानी कि हाई मात्रा में प्रोटीन लेकिन जिसमें फैट की मात्रा कम हो। ग्रिल्ड फिश, एग वाइट, चिकन ब्रेस्ट, टोफू, पनीर एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेल्दी फैट्स। यस, फैट भी फैटी लिवर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन ये फैट जो होता है वो हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि ओमेगा 3 फैट्स जो होते हैं वो काफ़ी लिवर के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमारे लिवर को रिपेयर करता है, इसके सेल्स को भी रिपेयर होने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओमेगा 3 फैटी जो खाना है वो हमारे नेचुरली प्रेज़ेंट रहता है, वॉलनट में या फिर फिश में प्रेज़ेंट है, फ्लैक्स सीड्स में प्रेज़ेंट होता है। ये सारे फूड आइटम्स हमारे लिवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और हमारे लिवर के जो एंजाइम्स हैं जो कि फैटी लिवर में अपने आप कम हो जाते हैं, तो ये ओमेगा 3 फैटी जो फूड आइटम्स है ये हमारे जो लिवर एंजाइम्स हैं उनको उनकी मात्रा को भी इंक्रीज़ करता है और फैटी लिवर की कंडीशन को रिवर्स करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रूसीफेरस एंड कलरफुल वेजीज़ जो कि नेचुरल हर्ब्स हैं, ये भी हमारे लिवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये सारे इन वेजिटेबल्स में नेचुरल हीलर जिसे ग्लूटाथियोन बोलते हैं वो हमारे लिवर को काफ़ी हेल्प करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ग्लूटाथियोन, हमारे लिवर सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, रिकवर करने में हेल्प करता है, एज़ वेल एज़ जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को भी ये कम करता है। प्लस इस जो लिवर एंजाइम्स होते हैं उनकी भी मात्रा को ये बढ़ाता है, इसीलिए ग्लूटाथियोन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हमारे लिवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये हमारे कलरफुल वेजेस जैसे कि ब्रोकली हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गए या स्पिनच हो गया एक्सेट्रा चीज़ों में प्रेजेंट रहता है। लेकिन इनको आपको कैसे खाना है, यूजुअली बॉइल्ड करके खाना है, इसको तेल मसालों के साथ नहीं खाना, तभी ये आपको बॉडी में फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है लो शुगर फ्रूट्स। लो शुगर फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे इंसुलिन लेवल को स्पाइक करने से बचाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से इंक्रीज नहीं होता, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है और ये हमारे लिवर पे जो स्ट्रेस पड़ता है उसको भी कम करता है। एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया था, स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें देखा गया जो सिट्रस फूड आइटम्स है जैसे कि ऑरेंजेस, बेरीज एक्सेट्रा, ये हमारे लिवर सेल्स को हील करने में हेल्प करता है, फैटी लिवर की कंडीशन को भी रिवर्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए आपको काफ़ी मात्रा में कैरट्स, बेरीज, ऑरेंजेस, फ्रूट्स आपको खाने हैं, खास करके सिट्रस फ्रूट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे फैटी लिवर की कंडीशन में। नेक्स्ट आ जाता है बैड कार्बोहाइड्रेट्स। बैड कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्यों अवॉइड करने चाहिए? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जल्दी से शुगर में ट्रांसफ़र होता है, शुगर में ट्रांसफ़र होके ये ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स बनाता है, हमारे लिवर पे स्ट्रेस बढ़ाता है, इसीलिए ये सारे फूड आइटम्स आपको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रोसेस्ड मीट आपको नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट में भी काफ़ी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिवर में स्ट्रेस बढ़ाता है और आपके लिवर की इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर सकता है। ये स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग प्रोसेस्ड मीट खाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो
फ्रेश मीट खाते हैं उन लोगों में डबल भी चांसेस है कि उनको फैटी लिवर की कंडीशन हो सकती है एज कम्पेयर टू फ्रेश मीट ईटर्स। जैसे कि सॉसेज हो गए, सलामी एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको अवॉइड करना चाहिए एंड अगर आपको मीट खाना ही है तो फ्रेश मीट कंज्यूम करें। नेक्स्ट आ जाता है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर में आ जाएँगे जैसे नॉर्मल बेकरी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, मैदा वाले बिस्किट्स हो गए या फिर पेस्ट्रीज़ हो गई एक्सेट्रा, ये रिफाइंड शुगर्स भी आपके लिवर के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। आपके लिवर सेल पे काफ़ी स्ट्रेस बढ़ाता है जिसकी वजह से जो फैटी लिवर की कंडीशन है वो और ज़्यादा खराब हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आपको खाना है तो बहुत ही स्मार्टली आपको चूज़ करना चाहिए। आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स कंज़्यूम करना है। जैसे कि लो फैट पनीर हो गया, लो फैट प्रोटीन में कर्ड आप खा सकते हैं। स्पेशली प्रोबायोटिक कर्ड अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये आपके जो फैटी लिवर की कंडीशन को रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो टोन्ड मिल्क, होममेड पनीर, टोफू, लो फैट पनीर एक्सेट्रा आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट आ जाता है अल्कोहल। इवन अ लिटिल इज टू मच फॉर योर लिवर, यानी कि अगर आप थोड़ी सी ही अल्कोहल अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपके लिवर की कंडीशन को ये खराब कर सकती है बहुत ही हाई मात्रा में। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होती है उस वो हमारे लिवर एंजाइम्स को अटैक करती है, हमारे लिवर सेल्स पे और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाती है। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो ये आपकी लिवर की कंडीशन को और ज़्यादा खराब कर देगी। इवन जो ओकेजनल ड्रिंकर्स होते हैं उनमें काफ़ी चांसेस हो जाते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप ओकेजनल ड्रिंकर्स हैं या फिर रेगुलर ड्रिंकर हैं, आपके ऊपर फैटी लिवर कंडीशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सो इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि फैटी लिवर कंडीशन में आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर आपके लिवर पे जा रहा है। इसीलिए बहुत ही वाइज़ली चूज़ करना है अपने फूड आइटम्स को, अपने डेली हैबिट को। और सिर्फ फूड आइटम ही नहीं, एक क्लीन लाइफ़स्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है फैटी लिवर की डिज़ीज़ को से फाइट करने के लिए। आई होप मेरा वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।